अवधेश जी, राजा अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जाकर दर्शन करें, राम जी से क्षमा मांगे। अयोध्या में कोई राजा नहीं हो सकता है। अयोध्या तो राम की नगरी है, राम की जन्मभूमि है। जीत गया तो वो राजा हो गया, वो महाराजा हो गया। जनता मालिक है और अयोध्या में कोई राजा हो ही नहीं सकता है। राम जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना बंद करें विपक्ष के नेता। राम इस देश के प्राण पुरुष हैं। राम हमारे रोम रोम में, कण कण में बसने वाले महापुरोधा हैं। अयोध्या के राजा, देश के राजा, देश के प्राण तत्व बस एक हैं, प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम। कहा है कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं। देश की राजनीति गर्मा गई है और कहा जाने लगा है कि एक चुनाव क्या 1000 चुनाव जीतकर भी अयोध्या का राजा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि अयोध्या के राजा एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और इस पर राजनीति हो रही थी। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद हैं। उनसे भी इस मामले में राय जानते हैं। रोहित जी, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, उस पर आपकी राय? दुख होता है, हंसी भी आती है। लोकतंत्र में कोई राजा और रानी नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हम सबों के श्रद्धा के केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश की आज़ादी के बाद संविधान सभाओं की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था, संविधान लागू होने के बाद राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा, जनप्रतिनिधि के रूप में। क्या सामंती मानसिकता है। लोकतंत्र में, लोकशाही में लोग राजशाही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कई पीढ़ी से राजनीति का प्रभाव का प्रसाद पाकर वो सत्ता में बने हुए हैं। भाई, अयोध्या तो राम की नगरी है, राम की जन्मभूमि है। गरीबों के कल्याणकारी, लोकप्रिय राजनेता, राजा, शासक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रकट भूमि है। वहाँ कौन राजा होगा? इस देश में, इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों सनातनियों के श्रद्धा के केंद्र राम की सत्ता को चैलेंज करने की शक्ति कहाँ किसी में है? चुनाव जीतने वालों को शुभकामना, चुनाव हारने वालों को भी शुभकामना। लोकतंत्र की सुंदरता है। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, कमलापति त्रिपाठी जी, राजनारायण जी आमने सामने चुनाव लड़ते थे और जब राजनारायण जी को कोई दिक्कत आती थी तो कमलापति सहयोग करते थे। कमलापति जी को दिक्कत आती थी, राजनारायण सहयोग करते थे। इसका मतलब ये थोड़े होता है कोई कहीं से चुनाव जीत गया तो वो राजा हो गया, वो महाराजा हो गया। जनता मालिक है और अयोध्या में कोई राजा हो ही नहीं सकता है। राम के खिलाफ हुगलिज्म बंद करें विपक्ष के नेता। राम जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना बंद करें विपक्ष के नेता। राम इस देश के प्राण पुरुष हैं। राम हमारे रोम रोम में, कण कण में बसने वाले महापुरोधा हैं। राम को कौन पराजित कर सकता है? रावण ने तो राम को पराजित ही नहीं किया। मुझे लगता है विपक्षी गठबंधन में सम्मिलित जितने राजनेता हैं, जो नेता पुत्र पुत्रियां हैं, उनको सत्ता का चसनी का रबड़ी खाते खाते माथा पागल हो गया है। दे ऑल आर मेंटली ड्रेल्ड नाउ। भगवान राम को चैलेंज, राम को कौन चैलेंज करेगा भाई? अखिलेश यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? फिर आपको क्या लगता है, किसको खुश करने के लिए? मैं क्या बोलूँ आदरणीय अखिलेश जी के बारे में। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अभी 37 सीटों को जीतकर उत्तर प्रदेश की जनता के कृपा से आए हैं। और राम के बारे में दुराभाव, मैं पहले अखिलेश जी से आग्रह करूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जाकर दर्शन करें, राम जी से क्षमा मांगे। अयोध्या में कोई राजा नहीं हो सकता है। मैं बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक ये बात कह रहा हूँ। अयोध्या का कोई राजा नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने भी अपने आप को अयोध्या के राजा के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं किया। वो अयोध्या के बालक थे, अयोध्या के पुत्र थे, अयोध्या के सेवक थे, देश के सेवक थे। उन्होंने न्याय के खिलाफ, न्याय के पथ पर रहते हुए लड़ाई लड़ने का काम किया। वो आजकल के राजनेताओं की तरह नहीं थे कि जहाँ सत्ता मिली उसको पकड़ लिया, अपने नहीं बैठ पाए तो परिवार को बैठा दिया। किष्किंधा में बाली के संहार के बाद सुग्रीव का तिलक किया, लंका विजय के बाद विभीषण को गद्दी दी, राम ने निषाद राज को राजा बनाया। राम की तुलना कोई नहीं कर सकते हैं। और राम के अयोध्या का मॉडल दुनिया में उत्तम शासन का मॉडल है। विपक्ष में बैठा है कोई राजनेता बताएं, उनका कोई मॉडल है क्या? भाई भतीजावाद के अलावा उनका कोई मॉडल है क्या? लूटो कमाओ और खाओ के अलावा कोई मॉडल नहीं है। अयोध्या के राजा
देश के राजा, देश के प्राण तत्व बस एक हैं, प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम। ठीक है, तो रोहित सिंह ने बाकायदा बता दिया कि अयोध्या के सेवक हो सकते हैं सब, राजा कोई नहीं। फिलहाल आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।